राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम 11वीं कक्षा की पाठ 2 काव्य खंड से कबीर को पढ़ने जा रहे हैं। कबीर के पद 1 आज की कक्षा में हम उनके साहित्यिक विशेषता, जीवन परिचय, उनके पद और अर्थ और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं से अवगत होंगे। आइए कबीर को पढ़ने से पहले हम एक उनका संक्षिप्त परिचय जानें। बच्चों, आपको स्क्रीन पर कवि परिचय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिखाई दे रहे होंगे। जैसे जो आज हम कवि को पढ़ने जा रहे हैं, उनका नाम है कबीर दास। कबीर दास का जन्म लगभग 1399 में माना जाता है, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन। इनका निधन अनुमानतः 1518 माना जाता है। निवास की अगर बात करें तो कबीर दास का निवास काशी में माना जाता है। वाराणसी और मगहर बस्ती उत्तर प्रदेश में इन्होंने सबसे अधिक समय बिताया है। इनके माता पिता की यदि बात करें तो इनके माता पिता नीमा और नीरू नामक दंपति थे। ऐसा किंवदंती है, दोनों एक जुलाहे थे। इनकी वृत्ति बुनकरी कही जाती है। बुनकरी यानी जुलाहा। दीक्षा गुरु, अगर हम दीक्षा गुरु की बात करें तो कबीर दास के दीक्षा गुरु हैं स्वामी रामानंद। रामानंद रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक थे और प्रसिद्ध वैष्णव संत एवं आचार्य थे। कबीर दास ने रामानंद से ही दीक्षा ली है। कबीर दास की रचनाओं की यदि हम बात करें तो इनकी प्रमुख रचना बीजक कहलाती है। बीजक वाणी का संग्रह है। कबीर दास ने जितने दोहे, पद गाए हैं, उनकी वाणियों का संग्रह उनके शिष्यों ने किया, जिसका नाम बीजक है। कबीर के कई सारे पद कबीर ग्रंथावली में संकलित हैं। बच्चों, अब हमने कवि परिचय के माध्यम से कबीर को जाना। आइए अब हम इनके साहित्यिक परिचय से भी रूबरू हो लें। कबीर दास के काल का यदि हम निर्धारण करते हैं तो इनका काल है भक्ति काल। बच्चों, हिंदी साहित्य में 2 तरह के काल पढ़ने हैं। एक काल तो आप व्याकरण के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं, जो हम सभी जानते हैं, भूतकाल, भविष्यत काल और वर्तमान काल। किंतु हिंदी साहित्य की जब हम बात करते हैं तब काल 4 प्रकार के होते हैं: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। हमने पिछली कक्षा में विद्यापति कवि को पढ़ा था। महाकवि विद्यापति के विषय में मैंने बताया भी था कि वह आदिकाल के कवि हैं, और मैंने यह भी बताया था, आपको स्मरण होगा, कि उन आदिकाल का समय 1050 से 1375 है। लेकिन जब हम कबीर को पढ़ते हैं तो कबीर का काल भक्ति काल है। भक्ति काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। भक्ति काल का समय 1375 से 1700 ईस्वी माना जाता है। चूँकि इस काल में भक्ति अपने चरम अवस्था पर थी, कई सारे धर्म और संप्रदाय अपनी अपनी भक्ति के प्रचार प्रसार में लगे थे, इसलिए उस काल को भक्ति काल कहते हैं। और कबीर भी भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। भक्ति काल में 2 धाराएं प्रवाहित हुई। एक धारा थी निर्गुण धारा और दूसरी धारा सगुण धारा। यदि हम निर्गुण की बात करें तो कबीर दास निर्गुण धारा के अंतर्गत आते हैं। निर्गुण धारा से तात्पर्य है जिसका न रंग है, न रूप है, न गुण है, न आकार है, वैसी भक्ति भाव से ईश्वर की आराधना करना निर्गुण धारा कहलाती है। कबीर निर्गुण धारा के कवि थे। अगर हम शाखा की बात करें तो कबीर ज्ञान मार्गी शाखा के अंतर्गत आते हैं। ज्ञान मार्गी क्या है? ज्ञान मार्गी से तात्पर्य है ज्ञान के मार्ग से ईश्वर की प्राप्ति। अभी अभी हमने जाना कि निर्गुण क्या है। निर्गुण का अर्थ है
जिसका न रंग हो, न रूप हो, न आकार हो, न गुण हो, वैसा ईश्वर जिसे हम अंतरात्मा में पाते हैं। और उस ईश्वर को प्राप्त करने का जो मार्ग होता है वह मार्ग होता है ज्ञान। ज्ञान के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना। कबीर ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे। अब अगर हम इनकी भाषा की बात करें तो इनकी भाषा को पंचमेल भाषा कही जाती है। पंचमेल यानी सद्दू कड़ी या खिचड़ी बोली भी बोलते हैं। खिचड़ी भाषा भी, कबीरदास की भाषा को खिचड़ी भी बोलते हैं, क्योंकि अनेक बोलियों का उसमें मिश्रण है। उनकी भाषा पूर्वी भी बोली जाती है। उन्होंने स्वयं एक दोहे में लिखा है, बोली हमरी पूरब की हमें लखे ना कोय, हमको तो वही लखे जो धूर पूरबिया होय। इसी प्रकार अगर हम उनके व्यक्तित्व की चर्चा करें तो कबीर का व्यक्तित्व एक क्रांतिकारी विचारक का व्यक्तित्व है। कबीर ने स्वयं एक दोहे में कहा है कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहा आपना सो चले हमारे साथ। वह स्वयं से क्रांति की बात करते हैं। क्रांति का अर्थ क्या है? परिवर्तन। यदि समाज में परिवर्तन चाहिए तो उसकी शुरुआत पहले खुद से करनी होगी, ऐसा उनका मानना था। कबीर दृष्टा भी हैं, ज्ञानी भी हैं और लोकोपदेशक भी हैं, यानी लोक के मंगल के लिए उपदेश देना। इसीलिए वह लोक मंगलकारी कवि भी माने जाते हैं। अगर अब हम इनके काव्यगत विशेषता की बात करें तो इनके काव्य में, इनके दोहों में, इनकी उक्तियों में आप हर जगह पाएंगे कि इन्होंने पाखंडवाद पर करारा प्रहार किया है। सामाजिक रूढ़ियों पर इन्होंने प्रहार किया है। धार्मिक संप्रदाय युक्त सोच पर इन्होंने करारा प्रहार किया है। यह संप्रदाय मुक्त होने की बात करते हैं। नीतिपरक रचनाएं इन्होंने की हैं। सद्गुरु की कृपा की महत्ता को ये मानते हैं। संत कवि हैं कबीरदास, इन्होंने गुरु की महत्ता की बात हर जगह की है। दार्शनिकता की अगर बात की जाए तो इनके काव्य में दार्शनिकता भी हमें मिलती है, रहस्यवाद जिसे कहते हैं। और उलटबासी शैली का भी इन्होंने कई जगह प्रयोग किया है। जैसे इनकी एक उक्ति है कि कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी। अब अगर हम उपासक की बात करें कि कबीर किसकी उपासना करते हैं, तो अभी अभी हमने पढ़ा और जाना था कि कबीर निर्गुण धारा के कवि हैं और ज्ञान मार्गी शाखा के। तो फिर इनके ईश्वर कौन हैं? इनके ईश्वर हैं निर्गुण ब्रह्म। निर्गुण परम ब्रह्म की ये बात करते हैं और उसी निर्गुण परम ब्रह्म को वो राम कहते हैं। बच्चों, यह ध्यान देने वाली बात होगी कि कबीर के जो राम हैं वह तुलसी के राम से अलग हैं। कबीर के राम निर्गुण राम है, जिसका न रंग है, न रूप है, न आकार है, जो हमारी अंतर आत्मा में है। और तुलसीदास के जो राम हैं वो सगुण रूप में हैं, जिसका रंग है, रूप है और आकार है। लेकिन आज हम जो पद पढ़ रहे हैं वह कबीर के पद को पढ़ रहे हैं। इसीलिए हम जिस राम की बात कर रहे हैं, जिस निर्गुण परम ब्रह्म राम की बात कर रहे हैं, वह कबीर के यहाँ निर्गुण रूप में उपस्थित है। कबीर ने एक दोहा भी लिखा है दोनों राम में अंतर समझने के लिए कि एक राम दशरथ घर डोले, एक राम अंतर में बोले। वो कहते हैं कि एक राम दशरथ घर डोले, दशरथ के घर पालने में डोल रहे हैं। कौन है वो राम? वो राम हैं तुलसीदास के राम, दशरथ नंदन राम, सीता के पति राम। और एक राम अंतर में बोले, ये कौन राम है? यह वह राम है जिसका न रंग है, न रूप है, न आकार है, जो हमारे भीतर एक अदृश्य शक्ति के रूप में हमारी अंतरात्मा में उपस्थित है। कबीर ज्ञान द्वारा उसी परम ब्रह्म राम की
बात करते हैं उसी राम को पाने की चेष्टा करते हैं। कबीर कई जगह दाम्पत्य भाव से भी भक्ति करते हैं। एक उक्ति है उनकी कि राम मेरा पियू मैं राम की बहुरिया, यानी कबीर उस निर्गुण राम को प्रियतम मानते हैं और स्वयं को उसकी प्रियतमा। बच्चों, यदि कबीर के साहित्यिक परिचय की हम बात करें तो उनके काव्य का प्राण तत्व है ज्ञान, प्रेम और भक्ति। कबीर के काव्य में ज्ञान भी मिलता है चूँकि वह ज्ञान मार्गी कवि हैं, प्रेम भी है क्योंकि वह प्रेम भाव से ज्ञान द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, और भक्ति भी है। प्रमुख कृति की अगर हम चर्चा करें तो हमने शुरू में ही पढ़ा था कि बीजक इनकी एक प्रमुख कृति है जो इनके शिष्यों ने संग्रहित की है, इनके वाणी का संग्रह किया है। बीजक 3 भाग में है। पहला भाग साखी के नाम से प्रसिद्ध है, दूसरा सबद और तीसरा रमैनी। साखी दोहा छंद में रचित है। साखी का सामान्य अर्थ है साक्ष्य या गवाह, यानी साधना के उपरांत जो स्वतः स्फूर्त ज्ञान प्राप्त होता है उसे साखी कहते हैं। कबीर ने सबद यानी शब्द को गे पद में गाया है, और तीसरा भाग जो है वह है रमैनी। रमैनी चौपाई छंद में है। हमने जाना कि 3 भाग में है, साखी, सबद और रमैनी। बीजक जो है वह 3 भागों में है। बीजक वाणी का संग्रह है। साखी दोहा छंद में है, दोहा में 2 पंक्तियाँ होती हैं। सबद जो है वह गे पद में है, गाया जाता है, और रमैनी चौपाई छंद में है। चौपाई का अर्थ है जहाँ 4 पंक्तियाँ हैं। कबीर की भाषा के संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। कहने का अर्थ यह है कि उन्होंने बोलियाँ, कहने का अर्थ यह है कि कबीर के सामने कोई भी भाषा लाचार सिद्ध होती है। कबीर जैसे चाहें जब चाहें दरेरा देकर अपनी भाषा, अपनी बोली में लोकोपदेशक और लोक मंगलकारी बातों को रखा है। भाषा उनके यहाँ लाचार दिखती है। बच्चों, अब हमने कबीर के साहित्यिक परिचय को अच्छी तरह से जान लिया है और समझ लिया है, तो आइए अब हम कबीर के पहले पद को पढ़ें और समझें। पहला पद है संतो देखत जग बौराना। कबीर दास कहते हैं कि संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीतर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना। घर घर मंतर देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंत काल पछताना। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भर्म भुलाना, केतिक कहो कहाँ नहीं माने, सहजय सहज समाना। बच्चों, अभी अभी हमने पद का लयात्मक वाचन किया। अब आइए, अब हम पद के 2-2 पंक्तियों का क्रम से अर्थ जानेंगे। कबीर कहते हैं
संतो देखत जग बौराना। कहते हैं कि हे संतो, देखो यह जग बौरा गया है। बौराना यानी इसकी मति घूम गई है, पागल हो गया है। साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। कहते हैं कि यदि सच कहो तो लोग मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। धावे मतलब दौड़ना। और झूठे जगपति आना, और जैसे ही झूठ कहो लोग पतिया जाते हैं। पतियाना यानी मान लेते हैं। आगे वे कहते हैं, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। मैंने एक से एक नियम को मानने वाले देखे हैं। धर्म में रुचि जिनकी है, नियम और धर्म को मानने वाले को मैंने देखा है। प्रात करे स्नाना, वह प्रातःकाल ही उठकर स्नान करने लगते हैं। आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। कबीर कहते हैं कि ऐसे लोग जो नियम धर्म से प्रातः स्नान करते हैं, वे स्नान करके ईश्वर की आराधना में लग जाते हैं, कई तरह के कर्मकांड में लिप्त रहते हैं, लेकिन अपनी आत्मा ही को मारे बैठे हैं। अपनी अंतरात्मा में जो ईश्वर है, जो सत्य है, उसको उन्होंने मार डाला है। और उसके बदले पूजा किसकी करते हैं? तो पाखंड की। पाखंड यानी पत्थर की। बच्चों, छोटे कक्षाओं में या किसी अन्य माध्यम से भी आपने यह दोहा जरूर पढ़ा होगा कबीर का कि पाहन पूजे हरि मिले, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। यदि पत्थर के पूजने से हरि मिल जाते, ईश्वर मिल जाते, तो क्यों ना मैं पहाड़ ही पूजा कर दूं। पहाड़ों की पूजा करूं तो शायद सारे ईश्वर मिल जाए। तो यहाँ पर इन्होंने व्यंग किया है। व्यंग के माध्यम से, कटाक्ष के माध्यम से कबीर बताना चाहते हैं कि आत्मा को मारकर लोग पाहन की पूजा कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। कहते हैं, आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। लेकिन ये नियम धर्म व्रत करने वाले जो पत्थरों की पूजा कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? कबीर विचार करके स्वयं इसका उत्तर देते हैं कि उनमें कछु नहीं ज्ञाना। उनमें ज्ञान ही नहीं है कि सच्चे ईश्वर की प्राप्ति कैसे संभव है, कैसे हम सच्चे ईश्वर को प्राप्त करें, यह उन्हें ज्ञान नहीं है। इसलिए वह नियम धर्म कर्म कांड में लगे हुए हैं। आगे वे कहते हैं, बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। वो कहते हैं कि मैंने बहुत सारे पीर को देखा, औलिया को देखा। पीर का अर्थ है धर्म गुरु और औलिया का अर्थ है संत। कबीर कहते हैं कि कई सारे मैंने संतों को देखा, धर्म गुरुओं को देखा। पढ़े किताब कुराना, कितने प्रकार के वह धर्म ग्रंथ और कुरान को पढ़ रहे हैं, किंतु इतने धर्म ग्रंथ, कुरान, कई सारी किताबें पढ़ने के बाद भी उनके भीतर सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकी। आगे वे कहते हैं, कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। वो कहते हैं कि कितने लोग हैं, मुरीद यानी शिष्य, चेला, अनुयायी। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने शिष्य बनाए बैठे हैं, चेला बनाए बैठे हैं, अनुयायी बना बैठे हैं और तदबीर बताते हैं, यानी कि तरकीब, उपाय बताते हैं। किसकी? ईश्वर की प्राप्ति की। आश्चर्य है, जिन्हें स्वयं ईश्वर नहीं मिला, वह दूसरे को ईश्वर बताने के लिए कि ईश्वर को पाने का मार्ग क्या है, वह उपाय बताते हैं। यह व्यंग नहीं तो बच्चों क्या है? ये बहुत बड़ा कटाक्ष है। कबीर कहते हैं कि बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। कितने सारे मैंने पीर देखे, औलिया देखे, यानी संत और धर्म गुरुओं को देखे। पढ़े किताब कुराना, कितनी सारी वो किताबों को पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं। कै मुरीद तदबीर बतावे, कितने हैं जो उपाय बता रहे हैं, लेकिन वह उतना ही बता सकते हैं जितना उनमें ज्ञान है। उनमें उहे जो ज्ञाना,
जो स्वयं अज्ञानी हैं, जिन्हें स्वयं ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग का ज्ञान नहीं है, वह दूसरे को ज्ञान बता रहे हैं। आगे कबीर कहते हैं, आसन मारी डिंब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। कबीर कहते हैं कि अपना अपना आसन बनाकर सबने अपने अपने मठ आसन बना करके और गर्व से वह बैठे हुए हैं, और वो क्या करते हैं, मन में बहुत गुमाना, गर्व के मद में चूर हो जाते हैं। वह सोचते हैं कि मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई है ही नहीं। डिंब यानी दंभ यानी अहंकार, घमंड। वह घमंड के वशीभूत हैं, अहंकार के वशीभूत हैं। अपना अपना अलग अलग मार्ग बताकर, एक अलग आसन बनाकर सारे के सारे अपने अपने आसन पे जमे बैठे हैं और गर्व में रहते हैं। मन में उनके अहंकार भर गया है। पीतर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्व भुलाना। उन्होंने पीतर पाथर को पूजने का मार्ग बताया है कि किस तरह से आप अपने पितर को पूजिए। पितर का अर्थ यहाँ अब पितरों से है, पूर्वजों से है, कि कितने सारे पुरखे हैं हमारे, आप उनकी पूजा करें। पाथर की यानी पत्थर की पूजा करें। और तीर्थ गर्व भुलाना, गर्व के मद में चूर होकर वे तीर्थ भी भूल जाते हैं कि सही तीर्थ क्या है। आगे वे कहते हैं, टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। कबीर कहते हैं कि सब अपने अपने धर्म के प्रचार में लगे हैं। कोई टोपी पहनता है, कोई माला पहन लेता है, किसी ने अपने धर्म की कोई छाप लगा रखी है, किसी ने तिलक लगा रखा है। और साखी सबदहि गावत भूले। साखी यानी साक्ष्य यानी सत्य, जो सच्चाई के मार्ग पर चले, जो ईश्वर के सत्य का मार्ग है, उसको उनको प्राप्त करने का जो मार्ग है, उसे वे भूल गए हैं। आत्म खबरी न जाना, उनमें अपनी ही खबर उन्हें नहीं है, अपनी आत्मा कोई आवाज़ को वह पहचानते नहीं हैं। साखी शब्द का उनमें ज्ञान नहीं है, अपनी आत्मा का रहस्य वे नहीं जान पाते हैं, और वे ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग बता रहे हैं। आगे कबीर कहते हैं, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा। कबीर कहते हैं कि हिंदू हैं, वो कहते हैं कि मोहे राम प्यारा, मुझे राम प्यारा है। और तुरक कहे रहीमाना, और जो तुर्क हैं, यहाँ मुस्लिम संप्रदाय से कहा गया है कि जो मुसलमान हैं वो कहते हैं कि मुझे रहीम प्यारे हैं। कबीर कहते हैं कि दोनों अपने अपने धर्म को आगे बता रहे हैं और अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। हिंदू कहते हैं कि मुझे राम प्यारे हैं, और मुस्लिम कह रहे हैं कि मुझे रहीम प्यारे हैं। आपस में दो लरी लरी मुए, मरम न काहू जाना। ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं और लड़ लड़ के मर रहे हैं, लेकिन सही मायने में न तो किसी को अपने अल्लाह का मर्म का पता है और ना किसी को अपने ईश्वर का भेद पता है। कबीर आगे कहते हैं, घर घर मंतर देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। कबीर कहते हैं कि दोनों संप्रदाय के लोग बहुत ही ऊंचे स्तर से सब जगह अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तरह तरह के मंत्र दे रहे हैं, संसारिक माया के वशीभूत हैं, महिमा के अभिमाना। यहाँ जो महिमा है वह संसारिक मोह माया के लिए कहा गया है। कहते हैं कि घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। अपने अपने धर्म के प्रचार करने के लिए वे घर घर में मंत्र देते जा रहे हैं। किसका? तो ईश्वर की प्राप्ति का। स्वयं जिसे ईश्वर प्राप्त नहीं हुआ वह व्यक्ति दे रहा है। आगे वह कहते हैं, गुरु के सहित सिक्ख सब बूढ़े, अंत काल पछताना। कहते हैं कि ऐसे ऐसे धर्म के प्रचार करने वाले कई गुरु हो गए हैं, और कई गुरुओं ने अपने कई शिष्य और चेलाओं को बना रखा है। गुरु और शिष्य सब अज्ञानता में डूबे हुए हैं। कबीर ने कहा है, गुरु के सहित सिक्ख सब बूढ़े। यहाँ सिक्ख का मतलब शिष्य है कि गुरु के साथ साथ शिष्य भी ऐसी अज्ञानता में डूब चुका है। अंतकाल पछताना,
अंतकाल में वह सब के सब पछताएंगे, क्योंकि जिस गुरु का कार्य है मुक्ति दिलाना, वही गुरु अपने शिष्यों को अज्ञानतावश स्वयं के साथ साथ डुबाने का काम कर रहा है। कबीर का एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है बच्चों, गुरु गोविंद दोऊ खरे, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। कबीर ने सदगुरु की, गुरु की महत्ता की बात की है कि यदि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हों तो सर्वप्रथम किसको प्रणाम करना चाहिए? गुरु गोविंद दोऊ खरे, काके लागो पाए। किसे पहले प्रार्थना करने, किसका पहले चरण स्पर्श करना चाहिए, पहले किसे प्रणाम करना चाहिए? तो वो कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। ऐसी स्थिति में पहले हमें गुरु को प्रणाम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु ही है जो गोविंद के से मिलने के मार्ग को बताता है। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि गुरु सहित शिष्य सब बूढ़े। यदि गुरु को ही ज्ञान नहीं है तो वो ऐसे शिष्यों को क्या ज्ञान देगा? वो यहाँ कह रहे हैं कि गुरु सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछताना। गुरु और शिष्य सब अज्ञानता में डूब गए हैं। अंतकाल में गुरु भी पछताएंगे और उनके बने हुए शिष्य और चेला भी। आगे कबीर कहते हैं, कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भर्म भुलाना। कहते हैं कि कबीर कि हे संतो, हे लोगों, आप सब सुने, ई सब भर्म भुलाना, यह सब भ्रम है। भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। नियम, धर्म, कर्मकांड, पाखंड, माला, टोपी, छाप, तिलक, ये सब करने की आवश्यकता ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल नहीं है। वह कहते हैं, केतिक कहो कहाँ नहीं माने, सहजय सहज समाना। यही आखिरी पंक्ति पूरे पद का निचोड़ है। कहते हैं कि मैं कितना कहता हूँ, केतिक कहो कहाँ नहीं माने, मैं कितना भी कह लूँ लोग मेरी कहा नहीं मानते। सहजय सहज समाना, यदि हम ईश्वर की प्राप्ति चाहते हैं तो वह सहज साधना से ही संभव हो जाती है। ईश्वर को सहजता से प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कर्मकांड, पाखंड, धर्म प्रचार और तरह तरह के नित्य धर्म के नाम पर किए गए अत्याचारों की आवश्यकता नहीं है। कोई नियम, कर्मकांड ईश्वर को प्राप्त करने के लिए नहीं बनाए गए हैं। यदि हम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका एक ही मार्ग है, सहज भक्ति, सहज साधना। सहजता से ही हम ईश्वर को सहज ही प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कबीर ने अंतिम पंक्ति में यह लिखा है कि सहजय सहज समाना। ईश्वर को प्राप्त करना है तो अत्यंत सहजता से, सहज भक्ति से ईश्वर को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, आइए हम पुनः एक बार संक्षिप्त में इस पद के अर्थ को ग्रहण करें। कबीर कहते हैं कि संतों, वस्तुतः लोग पागल हो गए हैं। उन्हें असत्य वचनों और आश्वासनों में विश्वास है और वे सच्चाई के विरोधी हो गए हैं। वे नियम और धर्म का आडंबर करते हैं, नित्य प्रातः उठकर स्नान करते हैं, चैतन्य आत्मा का तिरस्कार करके निर्जीव पत्थर की पूजा करते हैं। इनमें केवल ऊपरी कर्म कांड है, आत्मिक रूप से वे शून्य हैं। कबीर कहते हैं कि संतों, ये सब भ्रम के कारण भटक गए हैं। मैं कितना भी समझाता हूँ किंतु कोई मेरी बात नहीं मानता। वे भोले भाले लोग सरलतावश उन सरल बाह्याचारों में लगे रहते हैं जिनके द्वारा उन्हें स्वर्ग और मुक्ति का आश्वासन दिया जाता है। तो बच्चों, हमने पहले पद के अर्थ को अब समग्रता में भी समझ लिया है। आइए अब हम पहले पद के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें। महत्वपूर्ण बिंदुओं में पहला बिंदु है कबीर का आलोचक रूप। मैंने पहले भी बताया था कि कबीर जो हैं वह उनकी दृष्टि सदैव तीक्ष्ण रहती है। वे आलोचक रूप में सांसारिक कर्मकांडों को देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदुओं में दूसरा बिंदु है विविध धर्म संप्रदायों में प्रचलित स्वांग और बाह्याचार की तीव्र आलोचना।
पूरे पद में हमने पढ़ा भी और समझा भी कि धर्म संप्रदायों और प्रचलित स्वांग और बाह्याचारों पर करारा प्रहार किया गया है, उसकी आलोचना की गई है। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है सच्ची अनुभूति और आत्म साक्षात्कार पर जोर। अंतिम पंक्ति भी थी कि केतिक कहो कहाँ नहीं माने सहजय सहज समाना। सहजय सहज समाना का मतलब कि सहजता से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, सच्ची अनुभूति से ही ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं और ईश्वर के दर्शन के लिए हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, वह स्वयं हमारे भीतर हैं। इसीलिए कबीर ने आत्म साक्षात्कार पर जोर दिया है। पंक्ति में अनुप्रास अलंकार की चर्चा भी आई है। बच्चों, यह सवाल बार बार पूछेगा, पूरे पद में अनुप्रास अलंकार भी आए हैं, यह अनायास आ गए हैं, क्योंकि किसी रीति, लक्षण और अलंकार के आधार पर कबीर ने कोई बात नहीं कही है, लेकिन उनके पद में अनायास एक अनुप्रास अलंकार आ गया है। जैसे 3 जगह है सहजय सहज समाना, इसमें स वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, और पीतर पाथर पूजन लागे, यानी प वर्ण की बार बार आवृत्ति, और केतिक कहो कहाँ नहीं माने, यानी क वर्णों की आवृत्ति। अनुप्रास अलंकार को हमने पढ़ा भी है कि जब एक ही वर्णों की बार बार आवृत्ति हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो यह अनायास आया है। तो बच्चों, आशा है कि हमने पहले पद को पढ़ा, समझा और अपनी समझ विकसित की। तो धन्यवाद।